कैथरीन की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक यह थी कि उसके पिता, जिनसे वो बहुत गहरा प्यार करती थी, उन्होंने उसका प्रचार कभी नहीं सुना था। कैथरीन ने हमेशा ये तर्क दिया कि उसके पापा की प्रचारकों के प्रति नापसंदगी इसलिए बढ़ी कि शायद ही उन्होंने कभी किसी के शुद्ध प्रचार को सुना होगा। वह पूरी तरह से निश्चित थी कि मनुष्य को परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए बनाया गया है, और यदि उन्होंने एक बार भी परमेश्वर के इस सच्चे प्रचार को सुना होता तो वो वचन के लेखक के सामने खुद का समर्पण कर देते। इसलिए नहीं कि कैथरीन उनकी बेटी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सच्चाई का प्रचार कर रही थी। कैथरीन के जीवन में यह बड़ी निराशा बनी रही कि पापा को वह मौका कभी नहीं मिला, और कैथरीन के यह जाने बिना ही वह मर गए कि उन्होंने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया भी था या नहीं। वास्तव में जब मैंने 1973 में पिट्सबर्ग की यात्रा गाइड पोस्ट पत्रिका में कवर स्टोरी प्रकाशित करने के लिए कैथरीन के साक्षात्कार के लिए उसके पास की, तो उसने कहा, एक ही कहानी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, और वह पापा की मृत्यु का समय है। 30 दिसंबर 1934 को क्रिसमस के बाद रविवार के दिन दोपहर 1:30 बजे 27 साल की युवती के पास एक फ़ोन आया। वो बस रविवार चर्च से आई ही थी। कैथरीन, तुम्हारे पापा को चोट लग गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। फ़ोन करने वाले किसी पुराने मित्र ने 2 दिन से कैथरीन से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन भारी हिमपात की वजह से फ़ोन नहीं मिल पाया था। जोए कुलमन 28 दिसंबर शुक्रवार को क्रिसमस की भीड़ में देर तक बिलिंग का काम ख़त्म कर रहे थे। मम्मा ने 1 दर्जन अंडे लाने के लिए पापा को कहा था। जोए कुलमन, जो 68 साल के थे, रात में अंडे लाने के लिए बफमैन के पोल्ट्री हाउस तक जा रहे थे। सड़कों पर बर्फ़ थी। सभी तरफ गिरती बर्फ़ के कारण उन्हें कुछ कम दिखाई दे रहा था। घर वापस आते समय उसके रास्ते में कुछ छोटा ठोकर जैसा कुछ लग गया और वो गिर गए। सारे अंडे उस भूरे कागज़ के पैकेट में ही टूट गए। उन्होंने खुद को उठाया और फैसला किया कि घर जाकर मम्मा को अपने अनाड़ीपन के बारे में समझाने की बजाय इस बर्फ़ में ही दोबारा जाकर और अंडे लाना कम खतरनाक है। और होशियारी से उन्होंने बफमैन के पोल्ट्री हाउस की तरफ अपना रास्ता किया। दूसरे लोग जो जा रहे थे, उन्हीं की तरह उनकी भी इच्छा हुई कि एक अतिरिक्त मोजे को वो भी पहन लें। इसीलिए उन्होंने भी वहाँ एक जोड़ी मोजे अपने लेदर के जूतों के ऊपर पहन लिए, जिससे कि मोटी बर्फ़ पर कुछ घर्षण मिल सके। दुकान में प्रवेश करते समय उन्होंने सेकल बफमैन से कहा, सेकल, मुझे 1 दर्जन अंडे और चाहिए। मैं गिर गया था, और अगर मैं अंडों के बिना घर जाता तो सबसे ज़्यादा दुखी एमा होती। कागज़ के उस नए पैकेट को लेकर वह मेन गली तक चले। वह 9th एवेन्यू से दूर थे जब उन्होंने सड़क पार करनी शुरू की। उस समय के बारे में अभी भी भ्रम है कि आखिर वास्तव में हुआ क्या था। गवाहों ने जो कहानी सुनाई वो ये थी कि जैसे ही जोए कुलमन सड़क के बीच में पहुँचे, टॉप्सी कैफ़े के मिस्टर कैट्स अपनी ब्यूक ऑटोमोबाइल कार से गली में नीचे आ रहे थे। कैट्स ने अपने कॉलेज की उम्र के बेटे से गाड़ी चलाने को कहा था, क्योंकि उन्हें बर्फीले रास्तों पर गाड़ी चलाने का खुद से ज़्यादा अपने बेटे पर विश्वास था। कैट्स की पत्नी का भाई पीछे की सीट पर बैठा था। अचानक से लड़के ने देखा कि जॉय कुलमन सड़क के बीच में खड़े हैं। उन्हें मारने से बचाने के लिए लड़के ने गाड़ी तेज घुमाई और गाड़ी फिसलती हुई डॉक्टर शोल के सामने के आंगन में चली गई। वो कार से बाहर कूदे और उन्होंने जॉय कुलमन को गली में पड़े हुए देखा। उनके सिर की हड्डियां टूट गई थीं, जबकि बाकी शरीर पर कोई निशान नहीं था।
कार में भी किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था और ना ही कार पर कोई ऐसा निशान था। अभी भी कोई यह निश्चित तौर से नहीं कह सकता था कि कार ने ही उन्हें मारा था या वो बर्फ़ पर फिसल कर गिर गए थे और बर्फ़ ने उनके सिर पर मारा था। 2 दिन तक वो कोमा में रहे और 30 दिसंबर को मर गए। कैथरीन V8 फोर्ड गाड़ी चलाकर कोलोराडो में एक अंधाधुंध शुरुआत कर रही थी। एक बर्फीले तूफान में उसने याद करते हुए कहा, केवल परमेश्वर ही जानता है कि मैंने उन बर्फीले रास्तों पर कितनी तेज गाड़ी चलाई, लेकिन मैं उस समय जो कुछ सोच सकी वो बस मेरे पापा थे। पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पापा जानते थे कि मैं आ रही हूँ। कैंसस सिटी से लगभग 100 मील की दूरी पर वो एक टेलीफोन स्टेशन पर रुकी और फ़ोन किया। कैथरीन की मौसी बेली ने फ़ोन उठाया। मैं कैथरीन हूँ और पापा को कहो कि मैं लगभग घर आ ही गई हूँ। लेकिन दूसरी तरफ शांति थी। मौसी बेली ने कहा, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? कैथरीन ने घबराते हुए गले से कहा, मुझे बताओ, क्या नहीं बताया? तुम्हारे पापा मर गए हैं। आज सुबह ही उनका निधन हो गया। अगले मील उसके लिए एक बुरे सपने की तरह थे। सड़क पर इस प्रकार और कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, जैसे उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स बर्फ़ की सफ़ेदी में छुरा घोंप रही हों और गाड़ी के वाइपर बर्फीली बारिश के खिलाफ चुभती हुई सुइयों के जैसे व्यर्थ ही लड़ रहे हों। सुबह जल्दी पहुंचकर उसने अपने पूरे परिवार को लिविंग रूम में देखा। मध्य अमेरिका के लोगों द्वारा पारंपरिक जागृति रिवाज को करते हुए उसके प्यारे पापा के खुले ताबूत के आसपास सब लोग इकट्ठे थे। कैथरीन ने उन्हें देखने से मना कर दिया, क्योंकि इस आदमी को उसने मूर्ति की तरह पूजा था। 10 साल पहले जब उसने घर छोड़ा था, तब से वो कई बार घर आ चुकी थी। कुछ नहीं बदला था, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। वह जानती थी कि अब वह कभी भी घर आएगी तो पापा को इंतज़ार करते हुए नहीं पाएगी। वह जानती थी कि मम्मा अब इस बड़े घर को बेच देंगी। वो जगह जो प्रारंभिक वर्षों में उसकी सुरक्षा थी, और घृणा उसके भीतर ज्वालामुखी की तरह उमड़ पड़ी। उन लोगों के प्रति घृणा जिन्हें वो सोचती थी कि उन्होंने उसके पिता की जान ली है। जब 37 साल बाद उसने मुझसे यह कहानी बताई, वो तब भी रो रही थी। हम पिट्सबर्ग में कार्लटन हाउस में उसके निजी कार्यालय में बैठे थे। वह फर्श पर दीवार से अपनी कमर लगाए पीछे झुकी हुई बैठी थी और मैं उसके पास भूरे रंग की चमड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे आज भी वह सब इतनी स्पष्टता से याद है जैसे ये कल ही हुआ हो। हम सब उस छोटे बैप्टिस्ट चर्च की सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठे थे। मैं बस पापा की मौत को स्वीकार नहीं कर सकी। ये नहीं हो सकता था। वचन के बाद लोग ताबूत के पास गए और गंभीरता से पापा के चेहरे को देखने लगे। जब वे सब चले गए, तब अंत्येष्टि निदेशक आया और परिवार के पास खड़ा हो गया, जो हमें उठने और जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। उनके भाइयों में से बस अंकल हरमैन ही बचे थे। बुआ गस्टी की 1 साल पहले मौत हो गई थी। मम्मा, मर्टल, बॉय और जिनेवा धीरे धीरे गलियारी में चले और खुले ताबूत के अंदर झांक कर देखा। बस मैं ही एक बची थी और उठना नहीं चाहती थी।
फिर मैं नहीं जानती कि कैसे मैं अचानक से चर्च के सामने खड़ी हुई। नीचे की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे को नहीं देख पाई। इसके बजाय मैंने उनके कंधे पर नज़र टिका दी। यह वही कंधा था जहाँ मैं अक्सर सिर रखती थी जब मेरे कान में दर्द होता था। पापा के पास कोई चंगाई की शक्ति नहीं थी, कोई चंगाई का गुण नहीं था। मुझे ये भी यकीन नहीं था कि वो एक ईसाई भी थे, लेकिन उनके पास प्यार था और वो प्यार सारे दर्द मिटा देता था। मैं नीचे झुकी और अपनी उंगलियों से उनके कंधे को छुआ, और जैसे ही मैंने छुआ, कुछ हुआ। मुझे कुछ हुआ। ये ऐसे था मानो मैं अपनी उंगलियों से एक आटे की बोरी को छू रही हूँ। वो मेरे पापा नहीं थे, वो बस काले कोट से ढकी हुई कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे कभी प्यार किया गया था और अब त्याग दिया गया था, अब एक तरफ रख दिया गया था। वहाँ पापा नहीं थे। कैथरीन डेनवर वापस चली आई। उसने एक सबक सीखा जो केवल घृणा और हानि के माध्यम से ही सीखा जा सकता था, क्षमा करने का सबक। उसके परिवार ने उसकी माँ की आपत्ति के बाद भी उन लोगों पर जिन्हें वो पापा की मौत का जिम्मेदार समझते थे, मुकदमा किया। हालांकि कैथरीन ने कहा कि वह इन सब में कोई भाग नहीं ले सकती। मामला सुलझने से पहले ही वह अदालत से बाहर चली गई। उसने बाद में कहा, प्रतिशोध हमेशा परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। उस लड़के से प्रतिशोध लेने के लिए एक असंतोष रखना मुझे उससे असीम रूप से अधिक चोट पहुंचाता जितना ये उस लड़के को चोट पहुंचा सकता था। यही कारण है कि मैं कभी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं करूंगी, चाहे उन्होंने मुझे कैसे भी चोट पहुंचाई हो या मेरा फ़ायदा उठाया हो। मैं परमेश्वर की इंसान हूँ। मैं उस परमेश्वर से संबंध रखती हूँ। मैं उस पर भरोसा करती हूँ कि वो मेरे लिए और उन लोगों के लिए जो मुझे दुख पहुँचाते हैं सबसे अच्छे कामों को करेगा। यह एक ऐसा सबक था जिसकी कई बार कड़ी परीक्षा होती है, खासकर एक ऐसे अवसर पर जब उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगी ही शुरू हो जाएं और उसकी सार्वजनिक निंदा करें। लेकिन वह अपने माफ़ी के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटी। उसने इसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया। 1935 में की शुरुआत में डेनवर में एक इमारत की तलाश कर रहे पुरुषों के समूह ने सूचना दी कि उन्हें तंबू के लिए एक आदर्श स्थान मिल गया है। यह एक पुराना ट्रक गैरेज था। डेनियर और फिशर डिपार्टमेंट स्टोर के लिए पोशाकें स्थिर थीं। ये इमारत पश्चिमी 9th और एकोमा सड़कों के कोने पर स्थित थी। उसी वर्ष 5 फरवरी को नवीनीकरण कार्य शुरू किया गया। 4 महीने बाद 30 मई को समर्पण सेवा में ये विशाल इमारत 2000 सीटों से अति प्रवाह के साथ भरी हुई थी। एक 72 फुट का नियोन साइन इमारत की लंबाई तक डेनवर रिवाइवल टेबरनेकल कहता हुआ चल रहा था। इसके नीचे छोटे अक्षरों में दूसरा चिन्ह अंकित था, इंजीलवादी कैथरीन कुलमन। इमारत के ऊपर एक कोने पर अधिक नियोन में 3 फुट वाला एक चिन्ह था जिसमें कहा गया था, प्रार्थनाएं चीज़ों को बदल देती है। हालांकि सभाएं समान रहीं। एंडरसन तिकड़ी ने अधिकांश सेवाओं में गाया। हेलेन गुलीफोर्ड ने पियानो बजाया। वेदी की पुकार के दौरान जिन लोगों ने प्रार्थना के लिए अपने हाथ उठाए होते, उनको आमंत्रित करते हुए वो गलियारे में ऊपर नीचे उन्हें ढूंढती हुई घूमती रहती। कैथरीन ने प्रचार किया। हर सभा के अंत में रात 10 बजे से 10:15 बजे तक कैथरीन KBOD रेडियो स्टेशन पर उसके कार्यक्रम स्माइलिंग थ्रू के लिए लाइव जाती। लहराती हुई पुलपिट ड्रेस पहनकर
कैथरीन इमारत के पीछे से प्रवेश करती, किनारे के गलियारों से नीचे आकर अपने दर्शकों की तरफ हाथ हिलाते हुए मंच पर जाती। लोग उसे छूने की कोशिश करने के लिए पहुंच जाते। वह यह कहकर जवाब देती, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। मुस्कुराते हुए, लहराते हुए, हंसते हुए वो मंच पर आती जब हेलेन पियानो बजा रही होती थी। वो अक्सर सभाओं की शुरुआत यह कहकर करती थी कि क्या मसीही होना एक महान बात नहीं है? यदि आप सहमत हैं तो मुझे एक बड़ा और हार्दिक आमीन दें। और इमारत दहाड़ती थी, आमीन। और जब वह बैठ रहे होते तो कैथरीन उन्हें एक घर जैसी छोटी कहानी सुनाती। आप जानते हैं, आज सुबह ही मैं सेंट फ्रांसिस होटल में अपने छोटे से कमरे में उठी, कमरा नंबर 416। ये बहुत छोटा सा कमरा है। श्रीमती होल्मक्विस्ट, जिनसे परमेश्वर प्यार करते हैं, उन्होंने वो किया जितना अच्छा वो कर सकती थीं। लेकिन वॉलपेपर दीवारों से छिलके से उतर से रहे थे। लिफ्ट हमेशा की तरह ही लगभग अटकी ही रहती थी। फिर ये $4 में एक सप्ताह के लिए मेरे लिए तो स्वर्ग जैसा था। वह यहाँ हंसने के लिए थोड़ा रुकती है क्योंकि लोग उसे और उसके जीवन शैली को पहचानते थे। और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रही थी, तभी मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने परमेश्वर से कहा, मुझे माफ़ करें परमेश्वर, मैं अभी वापस आती हूँ। और मैं दरवाजे पर गई। वहाँ कोई छोटा आदमी था। श्रीमान, क्या आप बाहर हैं? यदि हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। ओह, वो यहाँ हैं। श्रीमान, प्लीज़ आप खड़े हो जाइए और सभी को अपने आप को दिखाएं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये एक वास्तविक कहानी है। आप जानते हैं, सेवक बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वास्तव में मैंने सेवकों से कुछ कहानियाँ सुनी हैं जो वास्तविक घटनाओं से ज़्यादा बेहतर होती हैं। ठीक है। वहाँ थोड़ी और हंसी थी। पीछे एक छोटा आदमी, उन्होंने अपने हाथ को हिलाया और फिर पीछे ही वो बैठ गया। कैथरीन ने कहना जारी रखा, आपको क्या लगता है कि क्या बात है? एक साधारण तरीके से पुलपिट पर झुकते हुए, जैसे कि वो किसी एक ही आदमी से बात कर रही हो, बोली, इस बहुमूल्य छोटे आदमी ने मुझे बताया कि वो पिछले 13 सालों से रोज़ रात को 3 बोतल शराब पीता था। लेकिन 3 दिन पहले वो सभा के अंत में वेदी के पास आया और भाई हेविट ने उसके साथ घुटनों पर आकर प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए सुबह का 1 बज गया। लेकिन जब वह अपने घुटनों पर खड़ा हुआ, उसे शराब से छुटकारा मिल गया था। वह आज सुबह मुझे ये बताने के लिए आया था और रात वो यहाँ पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए आया है कि यीशु मसीह मनुष्य को दासता से आज़ाद करता है। उसकी आवाज़ जो कर्कश फुसफुसाहट में शुरू हुई थी, अब चिल्लाने लगी थी। कैथरीन के उस आदमी की तरफ इशारा करते ही लोग अपने पैरों पर थे और तालियां बजा रहे थे और कहा, उसे एक बड़ी सी परमेश्वर की आशीष दें। इससे पहले कि लोग तालियां बजानी बंद करते, हेलेन वापस कीबोर्ड पर आ गई थी और गायन मंडली गा रही थी। एक और बेदारी की सेवा चल रही थी।